पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। लक्ष्मी, तुमने जो कुछ भी अभी कहा है तुम ऐसे साउंड कर रही हो जैसे तुम्हारी लाइफ में जो कुछ भी गलत हो रहा है ना उसका जिम्मेदार मैं हूँ। सब कुछ मेरी वजह से क्योंकि तुम हो। ऐसा ही है। नहीं लक्ष्मी, लक्ष्मी ऐसा ही है ऋषि, ऐसा ही है। ऐसा नहीं, ऐसा ही है। डैड बुलाती है मेरी पारो तुम्हें। अगर तुम्हारे रोहन के साथ ऐसा कुछ हुआ होता तो, अगर रोहन ने ऐसा कुछ किया होता तो, अगर रोहन के साथ ऐसा कुछ भी हुआ होता तो क्या तुम्हारा परिवार रोहन के साथ भी ऐसे ही करता जैसा मेरी पारो के साथ किया है? अब कुछ नहीं है ना बोलने के लिए, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि जो मैं कह रही हूँ वो सच है। इसीलिए तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कोई जवाब नहीं है ना? जवाब है मेरे पास। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा जवाब। मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे जवाब की। ना ही मुझे तुम्हारी जरूरत है और ना ही किसी और चीज की। मैं अपनी बेटी के लिए अकेली काफी हूँ और मैं उसे अकेले यहाँ से निकाल कर लेकर जाऊंगी। और हिम्मत भी मत करना ऋषि ओबरॉय उसके पास आने की। मैं उसे यहाँ से ले जाऊंगी, यहाँ से दूर, तुमसे दूर और तुम सबसे दूर। जो कुछ भी कहना था कह दिया ना तुमने, पूरी बात भी सुन ली मैंने। लेकिन अभी भी मुझे एक बात का जवाब चाहिए। जिस दिन पारो का जन्म हुआ तब से तुम आराम क्यों नहीं कर सकती थी? बीमार क्यों नहीं पड़ सकती थी? क्यों तुम्हें ही पारो के आसपास रहना था? क्यों तुम्हें ही उसकी हिफाजत करनी थी? कहाँ है उसका सो-कॉल्ड पिता? यहाँ आसपास तो कहीं नजर नहीं आ रहा है मुझे। कहाँ है वो? क्यों पारो के साथ नहीं थे? क्यों अपनी बेटी के साथ नहीं थे वो? पारो मुझे डैड कह के बुलाती है। मैं खड़ा हूँ यहाँ पे पारो के लिए आया हूँ। मैं आया हूँ, उसके सो कॉल्ड डैड नहीं आए यहाँ पे। मैं आया हूँ ना। कहाँ है वो? तुम अभी भी ये सवाल पूछ रहे हो कि उसके डैड कहाँ है? तुम जबकि अभी तुम क्या लक्ष्मी? अगर माँ अपने बच्चे को जन्म देती है ना तो उसके डैड, उसके पिता उसे जिंदगी देते हैं। डैड की जिम्मेदारी होती है उसके बच्चे, अपने बच्चे की हिफाजत करना। अगर बच्चा मुसीबत में होता है ना तो उसके डैड खड़े होते हैं उसके साथ। और मैं यहाँ खड़ा हूँ अपनी बेटी के लिए, पारो के लिए खड़ा हूँ। उसके सो कॉल्ड डैड आसपास कहीं नजर नहीं आ रहे, मैं खड़ा हूँ। जवाब नहीं है तुम्हारे पास इस बात का? हाँ, मुझे तो उसके डैड कहीं नजर नहीं आ रहे। मैं खड़ा हूँ अपनी बेटी के लिए। क्या हुआ? लक्ष्मी! शालू, मैंने अभी तक तुमसे एक सवाल नहीं किया। जब से वापस आई हो एक सवाल नहीं पूछा मैंने। शालू, मैंने डिसाइड किया था हम नॉर्मल रहेंगे, तो अब मैं एक सवाल पूछूंगा तुमसे। मुझे बस इतना बताओ कि अगर पारो के पिता हैं तो लक्ष्मी भाभी को अभी तक उनका साथ क्यों नहीं मिला? बोलो ना। अगर पारो के पिता हैं तो भाभी का साथ क्यों नहीं दिया उन्होंने? शालू, शालू बोलो ना यार। शालू। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या बोलूं मैं आपको? लक्ष्मी, ये लक्ष्मी मेरी जिंदगी खराब कर रही है। आपको पता है अभी ऋषि लक्ष्मी के साथ था और मैं नहीं जानती कि लक्ष्मी ने ऐसा क्या बोला, क्या किया कि ऋषि मुझसे गंदी तरह से बात कर रहा था। ऐसे बात कर रहा था जैसे मैं कुछ हुई नहीं, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। मुझे डांट रहा था, मुझे उल्टा सीधा बोल रहा था, मुझे गलत बोल रहा था। अब आप बताइए, अगर मैं अपनी सास के लिए लड़ रही हूँ, आपकी बहन के लिए लड़ रही हूँ, तो मैं कुछ गलत कर रही हूँ क्या? लेकिन नहीं, ऋषि सिर्फ मुझे ही गलत समझता है, जैसे मैंने पता नहीं कौन सा पाप कर दिया हो ये सब बोल के। I'm telling you, अगर ये लक्ष्मी ऋषि की जिंदगी में वापस आ गई ना तो ये हमारी जिंदगी बर्बाद कर देगी, सब कुछ बर्बाद कर देगी। ऐसा कुछ नहीं होगा मलिष्का, हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम इंश्योर करेंगे कि वो लक्ष्मी आज के बाद कभी हमारे घर ना आ सके। समझ लो कि तुम्हारी लाइफ से लक्ष्मी नाम का ये चैप्टर खत्म, हमेशा हमेशा के लिए।
रो मत, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तब मैं शहर जाऊंगी, पापा को आपके पास ढूंढ के लाऊंगी। प्रॉमिस माँ, सीमेंट प्रॉमिस। सारे देखेंगे तेरी बाट रे, ना आई जो तो करेंगे हम फरियाद। प्लीज सहेली, प्लीज डैड, प्लीज चाचू, मुझे अकेले नहीं रहना। मैं हूं। लक्ष्मी, मैं हूं तुम्हारे साथ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। काश तू मेरे हक में होता, बन के यकीन शक में होता। काश तू मेरे हक में होता, बन के यकीन शक में होता। पर ऐसा हुआ नहीं, तू है मीलों दूर कहीं, तेरे संग पल दो पल को हंसना जो चाह तो। रुला के गया इश्क तेरा, रुला के गया इश्क तेरा, के माने नहीं दिल ये मेरा, कैसे चुप मैं कराऊं वे। रुला के गया इश्क तेरा, रुला के गया इश्क तेरा, के माने नहीं दिल ये मेरा, कैसे चुप मैं कराऊं वे। यार बिछड़ा मिला दे कोई, आँखां रोंदिया नहीं विराट, जिसे खून के आंसू रुलाने की ठानी है ना, उसके आंसू को देख के अपनी आंखें नम मत होने थे, अपनी अच्छाई को हावी मत होने थे। इस बार तेरी मोह को मारने की कोशिश की इस लड़की ने, तो उस बन के धोखा दिया इसने, अपना पन दिखा के लूटा है तुझे। खिलवाड़ करती रही तेरे इमोशंस के साथ, तेरे भरोसे के साथ। नहीं, इसके झूठे दिखावटी आंसू में मत बहना। सब खत्म कर दिया आपने, जला दिया सब कुछ, हमारी दोस्ती, मेरा भरोसा सब जला के खत्म कर दिया, सब खत्म कर दिया। किस लिए? मुझे सजा देने के लिए? मुझे सजा मिलनी चाहिए। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे कि मैंने आप पे भरोसा किया, आपको एक अच्छा इंसान समझा, आपकी गलतियां माफ की। अपने दिल में आपको वो जगह दी जो मुझे पता ही नहीं था कि अब तक खाली है। अब मुझे यहाँ दर्द हो रहा है। क्यों?
आपको लगा कि मैंने आपकी मॉम की जिंदगी खतरे में डाली तो मुझसे जबरदस्ती शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं आप। हिसाब पूरा करने के लिए ना इतनी सस्ती नहीं है मेरी जिंदगी, किसी की खोखले ईगो से बर्बाद हो जाए। सब पूरा करने के लिए आई ने अपने प्यार से, अपने आंसुओं से, आशीर्वाद से सींचा है मेरी जिंदगी को, जिस आई को आज रुलाया आपने। मुझे मोहरा बना दिया, मुझे मजबूर करने के लिए, ताकि मैं आपके साथ फेरे ले लूं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। विराट पुत्र। हाँ डैड। अब मैं थोड़ा तुझसे जरूरी बात कर। डैड बाद में करें, मुझे देर हो रहा है। अरे रुकना, जरूरी बात करनी है बेटा। अच्छा जल्दी बोलिए। देखो पुत्र, मुझे पता है तू ये शादी मजबूरी में कर रहा है, लेकिन इसी मजबूरी में ना तेरी भलाई भी है। अमृता ऐसी लड़की नहीं है, वो समझदार है और हमेशा सच का साथ देती है। और सबसे अच्छी बात तो है कि सबका भला चाहती है बेटा। और मुझे पूरा यकीन है कि वो जो भी कर रही है ना, उसमें तेरी भलाई है। वेरी गुड डैड, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर अभी मैं जाऊं, मुझे बहुत रुकना, मुझे तुझे कुछ देना है। ये बहू को दे देना बेटा। तो मुझे पता है तेरा प्यार से भरोसा उड़ गया, लेकिन एक गलती के लिए हम कब तक अपने आप को सजा देते रहेंगे बेटा। और हर एक लड़की एक जैसी नहीं होती। अमृता करोड़ों में एक है, और तू भी बुरा लड़का नहीं है जितना तू अपने आप को समझता है। मेरे मान, अपने दिमाग की नहीं दिल की सुन। अपने रिश्ते को एक मौका दे। ये अमृता को पहना दे और अपने रिश्ते को पक्का कर ले। पक्का तो हो गया डैड, पर रिश्ता नहीं मेरा इरादा, अमृता से बदला लेने का इरादा, जिसके लिए मैं कुछ भी कर लूंगा। दरवाजा खोलो। हाँ बार। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? मैं जानती हूँ आपके लिए ये सब कुछ मायने नहीं रखता, लेकिन मेरे लिए मायने रखता। मैं इज्जत करती हूँ उसकी। शादी मेरे लिए एक पवित्र बंधन है। ऐसे नहीं, इस जबरदस्ती की शादी, इस रिश्ते को मैं नहीं तोड़ पाऊंगी। वो क्या है ना, मैं अपने इस अपवित्र बंधन की इतनी इज्जत करता हूं कि इतनी आसानी से इसे टूटने नहीं दूंगा। आई प्रॉमिस। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें।
क्या हुआ? ऐसे क्या घूर रही हो जैसे किसी अनजान आदमी को देख लिया जिसको तुम जानती नहीं हो? What? मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। अरे यार ऐसे घूरो मत, जवाब दो। नहीं, मैं नहीं घूर रही। तुम घूर रही थी। अब सुनो, मुझे कुछ बताना है तुम। बोलो, मैं वेट कर रहा हूं। कुछ बताने के लिए कुछ बोलना पड़ेगा ना, तो बोलो। अरे बोलो ना। गॉड, अरे प्लीज बोलोगी? हाँ बोलो। वो मैंने तुम्हें पहले भी बोला है। I mean, बहुत बार बहुत कुछ गलत तरीके से किया है, बहुत रूडली कहा है, तो वो गलत तरीके से बात करने के लिए, गुस्से में बात करने के लिए, उसके लिए आई एम सॉरी। दिल से सॉरी। चलो माफ किया। सुनो, देखो अब प्लीज वो मत बोल देना जिसके लिए तुमने सॉरी बोला है। अब रूडली बात नहीं, मैं वो नहीं हूं, तो मैं कुछ और कहना चाह रही हूँ। कुछ और? कुछ और मतलब क्या? मतलब कुछ अच्छा या बुरा? अच्छा। अच्छा, तुम अच्छे इंसान, दिल के बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे पति भी हो। I mean, तुमने सबके सामने जिस तरह से मेरी मदद की, सही मायनों में जीवन साथी जैसे। मैंने जो तुम्हारी हेल्प की वो इसीलिए की क्योंकि मैंने तुमसे कहा ना कि मैं किसी का एहसान नहीं लेता। तुमने मेरी दादी की मदद की, मैंने तुम्हारी मदद की, बात खत्म। और मैं कैसा इंसान हूं, क्या हूं, मेरी कोई इमेज मत बनाओ अपने दिल में, क्योंकि तुम मुझे जानती नहीं हो। शायद नहीं जानती मैं तुम्हें, पर पता नहीं क्यों मेरा दिल जरूर जानने लगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। वैसे मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी कि तू आएगी और मुझे दवाई देगी, है ना? एक बात तो तूने सुनी होगी कि बुढ़ापे में अक्सर लोग बच्चे बन जाते हैं। सुनने की कोई जरूरत नहीं है बीजी, बच्चा तो मुझे इधर ही दिख रहा है। आप सच्ची में बीजी एकदम बच्चे की तरह बिहेव कर दो, हर चीज करवानी पड़ती है आपसे। कैसे दवाई? पानी पी लो थोड़ा सा। एक बात कहूँ हार्ले, मैं तुम्हारे बाबूजी से यही कह रही थी कि मैंने जरूर कोई अच्छे कर्म किए हैं जो मुझे हरलिन जैसी, तुम्हारे जैसी प्यारी सी बहू मिली है। पता है तुझे, बहू ही होती है जो घर को बनाती भी है और बिगाड़ती भी है। और तूने तो मेरे घर को अच्छी तरह से संभाला है ना? काश मैं अपने लिए भी कुछ ऐसा ही कह पाती। I mean, अपने बहू के लिए। पूरी जब से बहू बन के आई है, मैं बहू नहीं मानती उसे। अब आई गई है तो बहू तो कहना ही पड़ेगा ना उसे। जब से आई है बीजी, बस इस खानदान को बर्बाद करने में लगी हुई है। जब वो शादी करके आई तब मुझे भी यही लगा था कि मुझे मेरी दूसरी हरलिन मिल गई, पर तब क्या पता था मौसम अचानक कैसे बदल गया। आंधी तूफान, ये क्या हो रहा है? पता नहीं बीजी, अचानक ही लाइट भी गई। हरलिन देख तो। हाँ, आप यहीं पे बैठे रहें बीजी, मैं जरा देख के आती हूँ। आप यहीं पे बैठे रहें।
देख थोड़ा हाँ हाँ मैं देख के आती हूँ खुशी। अरे बल्लू जी कहाँ हैं आप? आरवी लाइट चली गई है, बहुत अंधेरा हो गया है। तुम टॉर्च लाइट ऑन करो ना, मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा है। हाँ हाँ एक सेकेंड। अरे पूर्वी क्या हुआ? अरे एक सेकंड यार, मैं लाइट ऑन करता हूँ, देता हूँ, रुको। फोन कुछ समझ में नहीं आ रहा, फोन का रख दिया मैंने। अरे चलो तुम्हारा फोन मिल गया, इसको ऑन कर देता हूँ। तुम ठीक तो हो? हाँ। तुम्हें अंधेरे से डर लगता है क्या? ये लाइट कैसे चली गई? अरे यार लाइट कैसे चली गई? मोहन। हाँ हाँ यही हूँ। आजा। दीपिका। हाँ पूरे घर की लाइट गई है क्या? हाँ शायद लग तो रहा है। मुझे लगा मेरे ही कमरे की गई है। चाची आ जाओ, बहुत अंधेरा है। और तुम मेरा हाथ पकड़। ये अचानक मौसम क्यों इतना खराब हो गया? इतना आंधी तूफान। फ्लैश लाइट ऑन कर देती हूँ। हाय रब्बा, क्या हो गया अचानक से? ओहो क्या हो रहा है यहाँ पे? आरवी, विक्रांत, ये लाइट कैसे चली गई? अरे कोई देखो लाइट कैसे चली गई? हाँ? ये क्या है भाई लाडो? ये आंधी तूफान कहाँ से आया? तो क्या उसकी वजह से लाइट गई है? क्या बात कर रहे हो आप? ओए लाडो, मुझे क्यों डांट रही है? ना मैंने लाइट गायब किया और ना ही मैं तूफान लेकर आया हूँ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। अब देखो ना, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं किसी चक्रव्यूह में फंसता जा रहा हूँ। चक्रव्यूह का तो पता नहीं, लेकिन वो कहते हैं ना, हम किसी के लिए गड्ढा खोदे तो हमारे भी चांसेस होते हैं कि हम उस गड्ढे में गिर जाए। अब आपने हमें इतनी तकलीफें दी है, हमारा इतना नुकसान किया है, इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली, तो थोड़ा बहुत असर आप पे भी तो पड़ेगा ना। नहीं पता, लेकिन अगर वो पलकी मुझे माइक पे आके ये नहीं कहती कि मैं सच बोलूं, तो मुझे ये झूठी कहानी बनानी नहीं पड़ती और ये अपनी कहानी को सच साबित करने के लिए झूठे पेपर्स भी नहीं बनवाने पड़ते। और अब उस पेपर्स के हिसाब से मैं तुम्हें और शौर्य दोनों को फ्री कर रहा हूं और तुम लोगों को आगे नहीं फंसाऊंगा। अब क्या ही कहूं मैं? लेकिन सर, आप मुझे जॉब से क्यों निकाल रहे? जस्ट काम डाउन, मैं तुम्हें सब समझाता हूं। अरे रिश्ते की बुनियाद ही सच होती है, विश्वास होती है, जो 7 जन्मों में बदलती है। ये इंसान तो झूठ बोल रहा है, ये तो सबके सामने प्रिटेंड कर रहा था। इसकी सच्चाई तो आज हमारे सामने आई, हमें पता चला कि कितना घटिया इंसान है। काव्या की शादी इससे कभी नहीं हो सकती। बल्कि मैं समझ गई पिताजी, आप क्या चाहती हैं। आप काव्या को बचाने के लिए जो कुछ भी करेंगी, मैं आपके साथ हूं। आई प्रॉमिस। थैंक यू, लेकिन अभी तो इतना कर कि तू ना हमेशा काव्या के आसपास ही रहना। काव्या के आसपास अच्छे लोग होने चाहिए, जो उसे अच्छी सीख दे और ऐसे बुरे लोगों से बचा कर रखे। आई प्रॉमिस पिताजी, मैं काव्या के आसपास ही रहूंगी। उस वरुण को उसे मेंटली, फिजिकली, इमोशनली किसी भी तरीके से हम नहीं करने दूंगी, उसे चोट नहीं देने दूंगी। पक्का? पक्का। आप विश्वास करती है ना मुझ पे? हाँ, बहुत विश्वास है और बहुत गुरूर भी। किस्मत है मेरी बल्कि जो मुझे तू मिली। किस्मत तो मेरी अच्छी है पिताजी, जो आप लोगों ने मुझे अपनाया, मुझे एक्सेप्ट किया। नहीं, बल्कि किस्मत हमारी है। किस्मत तो राजवीर की है, जिसे तू मिली और अब तू हमारी जिंदगी में आ गई है ना। तो मुझे ऐसे लगता है कि कुछ गलत हो रहा होगा और मैं वहां नहीं भी होंगी ना, तो तू सब संभालेगी। तू गलत नहीं होने देगी, उसे सही कर रहेगी। करूंगी ना, ऑलवेज करूंगी।
ऑलवेज आप सबके साथ रहूंगी। वैसे मैं आप लोगों को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। हम तुझे जाने भी नहीं देंगे पागल। एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, तुम जैसे गंध के साथ तो काव्या की शादी में होने नहीं दूंगी। मैं अपनी बेटी को तुम जैसे राक्षस के हाथ में तो कभी नहीं दूंगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। सॉरी, कुछ नहीं हुआ सच में। मैं आपका छोटा भाई हूँ, बचपन से आपको देख रहा हूँ। मुझे अच्छे से पता है कि आप इजीली बिल्कुल नहीं रोते। किसी ने तो बहुत ही खराब कुछ किया होगा जिसकी वजह से आप रो रहे हो। जस्ट टेक द नेम। आप मुझे उसका नाम बताओ, मैं अभी के अभी से ठीक करता हूँ। हाँ काव्या, आप उसका नाम बताओ, हम उसकी हड्डियां तोड़ के रख देंगे। बस नाम बताओ उसका। हाँ, बस नाम बताओ उसका। वैसे भी मुझे लोगों को पीट के सीधे करने का शौक है। शौर्य, तू हमारी बात कर रहा है? शौर्य, हमारे झगड़े को इस वक्त दूर रखते हैं, ओके? प्लीज। नो ब्रो, आई रियली मीन इट। जिसने भी केडी का दिल दुखाया ना, मैं उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा, उसकी बोन्स ब्रेक कर दूंगा। बस मुझे नाम बताओ, ये किसने किया है और क्या किया है? हाँ काव्या, नाम बता दो। शौर्य उसकी हड्डियां तोड़ देगा और मैं उसे इतना मारूंगा कि वो पागल हो जाएगा। बस नाम बताओ आप, बस। काव्या, क्या हो गया? तुम रो क्यों रही हो? अरे बोलो ना, वरना मैं भी रो दूंगा। सालो, तुमने कुछ किया है ना? साला बोलता है? अरे नहीं, बीवी का भाई भी तो साला ही होता है ना, तो उस तरह से बोल रहा था। ओके? और काव्या की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरी हैं अब से। और मैं सुन रहा था तुम लोग बोल रहे थे कि किसने इसको रुलाया है, उसके हाथ पैर तोड़ दोगे, पर फिर भी कुछ नहीं बता रही। हाँ, कोई बात नहीं, मैं पूछता हूँ। मुझे सारी बातें बताती है, मेरे साथ सारी बातें शेयर करती है, फॉर ऑब्वियस रीजंस। फियांसे हो यार, है ना? ऑफ कोर्स। तो ब्रोज, काव्या का ख्याल मैं रखूंगा और इसको जिसने भी रुलाया है ना, उसकी हड्डी पसली मैं एक कर दूंगा। पक्का? पक्का। एंड बाय द वे, थैंक यू सो मच, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि काव्या के भाई उसका कितना ख्याल रखते हैं, उसे कितना प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच काव्या। Cheer up. Let's see you guys. देख राजवीर, तू जब भी मेरे घर वालों के आसपास होता है ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कितनी अजीब बात है ना, मुझे भी तेरे आसपास अच्छा नहीं लगता, मगर फैमिली से प्यार करता हूँ। मतलब तेरी फैमिली से। और एक दिन की बात है बस, उसके बाद आई गेस सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो हम दोनों को साथ में काम करने की जरूरत नहीं है। तेरा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग, तो एक दिन सह लेते हैं, है ना? आई थिंक यू आर राइट। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। जानवी जी, थैंक यू मुरली। मोस्ट वेलकम। जानवी जी, आई एम रियली सॉरी। आधे अधूरे सबूतों की बुनियाद पे मैंने साधु सर पे उंगली उठाई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सॉरी फॉर दैट। इट्स ओके। वैसे कितनी खुशी की बात है कि साधु सर कियान को अपना रहे हैं, उसे अपना नाम दे रहे हैं। मुझे तो लगता है कि आपको भी साधु सर के बेटे को अपना लेना चाहिए, तभी तो सही मायने में एक हैप्पी फैमिली बन पाएगी, नहीं? सोचिए शादी के हर फंक्शन में सिर्फ आपका बेटा कियान ही हो और उनका बेटा ना हो,
ऐसे थोड़ी ना चलेगा, नहीं? मुझे जो लगा मैंने आपसे कह दिया। हाँ, तुम सही कह रहे हो मुरली। तीर एकदम निशाने पे लगा है। अब साधु की सच्चाई जानवी जी के सामने आके ही रहेगी। मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं। साधु सर का बेटा। साधु सर। अरे जानवी, जानवी तुम यहाँ हो, मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। कल कियान के एडॉप्शन का प्रोसेस होगा, जहां मैं उसे कानूनन अडॉप्ट कर लूंगा। आई एम वेरी एक्साइटेड। ये लो पेपर्स। हाँ सर, मैं इन फॉर्म्स को फिल कर दूंगी। हाँ सर, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी थी। हाँ सर आपने मेरी और ज्ञान की इतनी मदद की है। मेरी भी एक रिक्वेस्ट है, क्या मैं आपके बेटे से भी मिल सकती हूँ? सर, मैं जानती हूँ कि मैं उसकी माँ नहीं बन पाऊंगी, पर सर मैं आपसे दावा करती हूँ कि मैं अपने कियान और आपके बेटे में से रत्ती भर भी फर्क नहीं करूंगी। जो बेटा है ही नहीं, उस बेटे को कैसे जानवी जी से मिलवाएगा? साधु, तेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जानवी, कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं तो खुशी खुशी तुम्हें अपने बेटे से मिलवा देता। पर वो प्रॉब्लम क्या है ना, मेरी एक्स वाइफ की बहुत जिद्दी है, बहुत गुस्सेल टाइप की है। वो ना बहुत मुश्किल से उससे मुझसे मिलने देती है। तुम्हें क्या बताऊं, इतना ड्रामा करती है ना वो। सर, इफ यू डोंट माइंड, मैं आपकी एक्स वाइफ से बात करके देखूं? शायद मैं उन्हें मना पाऊं। मैं कोशिश तो कर सकती हूँ ना। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कीर्तन वहाँ क्या कर रहा है? अभी तो यही था ना। दी कुछ भी हो जाए, कीर्तन को अंदर मत आने दीजिएगा। हाँ, मॉनिटर्स लगे हुए, अगर उसने देख लिया तो पूरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। क्या हुआ बेटा? दादी, पापा जी, रिमझिम दी का फोन आया था। उन्होंने कहा कि डॉक्टर शिव ने मंदिर आंटी को तेरे सर पर गुनाहों का ताज है। तेरे हाथ खून से रंगे हुए हैं। तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। अब समय आ गया है कि तुझे तेरे पापों की सजा मिलेगी। हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि मंदिर आंटी वहां कैसे पहुंच गई। कहीं उनके दिमाग में फिर से कोई प्लानिंग तो नहीं चल रही है? बेटा, एक बार हमारी शिव से बात करा दे। दादी, डॉक्टर शिव अभी तक घर नहीं है, लेकिन जैसे वो घर पहुंचता है वैसे हम आपकी बात करवाएंगे। शायद आ गए, हम अभी आपकी बात करवाते हैं। हेलो रिमझिम दी, हेलो कीर्तन।
कर रहे हो? कीर्तन वहां क्या कर रहा है? अभी तो यही था ना। दी कुछ भी हो जाए कीर्तन को अंदर मत आने दीजिएगा। हाँ मॉनिटर्स लगे हुए, अगर उसने देख लिया तो पूरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। तुम यहाँ क्यों आए हो? किससे बात कर रही थी? हम किससे बात कर रहे थे और किससे नहीं, ये जानने का हक तुम्हें नहीं है। और अगर फिर भी तुम जानना चाहते हो ना, तो सुनो। हम विमेन कमीशन से बात कर रहे थे, सोच रहे थे कि अगर तुम जैसे बदतमीज पति हो तो एक औरत को क्या करना चाहिए। वाह क्या बात है, तुम्हारे भी पढ़ निकल आए। मुझे तो लगता था कि इस घर में बस शक्ति ही पंजे मारती है, लेकिन मैंने तुम्हें बहुत अंडर एस्टिमेट किया रिंच। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। डॉक्टर शिव, आपको कीर्तन को फेस करना ही होगा। उसे फेस नहीं करूंगा शक्ति, आज तो मैं उसे जान से ही मार दूंगा। शक्ति पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं हार गया हूं। नहीं डॉक्टर शिव, आप हार नहीं सकते। अभी आपको लड़ना है, आपको माँ जी के लिए लड़ना है, गौरी दीदी के लिए लड़ना है, उन्हें इंसाफ दिलाना है। प्लीज प्लीज अपने आप पे काबू रखिए, वरना सब बेकाबू हो जाएगा। प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज। शिव बेटा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ बेटा। शिव शांत शांत हो बेटा। कीर्तन, कीर्तन हम कह रहे थे कि अंदर कोई भी नहीं छोड़ो। दूर हटाओ। डॉक्टर शिव, आपको कीर्तन को फेस करना ही होगा। उसे फेस नहीं करूंगा शक्ति, आज तो मैं उसे जान से ही मार दूंगा। डॉक्टर शिव, अगर आप उसे जान से मार डालेंगे ना, तो फिर आपको जेल जाना होगा। क्या माँ जी, गौरी दीदी ये चाहेंगे? क्या वो इस बात से खुश होंगे? नहीं ना। एक दिन आएगा जब आप अपना सारा गुस्सा बाहर निकाल पाएंगे। अपने दिल पे हाथ रखिए, आपकी धड़कनें तेज है ना? याद रखिए डॉक्टर शिव, हम हमेशा आपके साथ हैं और आपकी धड़कनों में भी। हमें ये लड़ाई लड़नी है, हम आपके साथ लड़ेंगे। धड़कन धीरे हुई। ये धड़कन सिर्फ मेरी नहीं तुम्हारी भी है, इसे तो काबू में आना ही था। शिव, चल बेटा। बहुत हो गया रिमझिम, अब ये दरवाजा टूट कर ही रहेगा। अलख निरंजन, गिरे हुए इंसान उठ जा। पुराने जमाने में जब ऋषि मुनि तपस्या करते थे तो राक्षस आके उनकी तपस्या भंग कर देते थे। तुमने हमारी तपस्या भंग की है, लगता है तुम कलयुग के दानव हो। रिमझिम, ये तुम्हारा पति है ना? है नहीं, था। पति हाँ था। बोला, अच्छा किया। जो घर की लक्ष्मी का अनादर करे, अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दे, ऐसे पति को तो जूते मारने चाहिए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।
अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मेरे घर में खड़े होकर मेरी बीवी के सामने मेरे कैरेक्टर की धज्जियां उड़ा के तुम बोल रही हो, कितना बड़ा इल्जाम लगा रही हो तुम मुझको, तुमको मालूम है? पागल वागल तो नहीं हो गई हो तुम बोल रही हो मैं अपने बच्चे को मारूंगा जिसको मैं इतना प्यार करता हूं, उसको ले लेके घूमता हूं, इतने से इतना बड़ा किया उसको मैं मार दूंगा। इनको पता भी नहीं है क्या बोल रहे हो और ये ऐसी बातें कर रहे हैं। मेरे पापा ये कहते हैं, मेरे पापा ये कहते हैं, मेरे पापा ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये करते हैं तुम्हारे पापा, ये सिखाते हैं तुम्हारे पापा तुमको। मेरे पति है, मेरे बच्चे के पिता है वो। क्या कर रहे हो तुम? दिमाग है कि नहीं तुम्हारे अंदर? गुदगुले सब खो चुकी हो तुम। अभी निकले यहाँ से। चलो, आज तुमने लिमिट क्रॉस कर दिया गुनगुन। मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी बदतमीज हो जाओगी। तुम वो हो ही नहीं गुनगुन। निकलो, जल्दी निकलो। विश्वास करो, ये झूठ बोल रहे हैं। झूठ ये नहीं, तुम बोल रही हो गुनगुन। तुम पहले भी झूठ बोलती थी और आज फिर से झूठ बोल रही हो। और अब बात को आगे ना बढ़ाते हुए मेरे घर से निकल जाओ गुनगुन। इससे पहले कि मैं कुछ और करता हूँ, निकल जाओ गुनगुन, निकल जाओ, लीव राइट नाउ। मम्मा, मैंने तो बैग पैक कर लिया। वही नानी के घर जाए। चंपी, ये इसको दूर करो, दूर करो इसको, दूर करो इसको। दीदी, आप चंपी को लाए? जैसे पापा ने तुम्हें गीता दी, मैंने चंपी गिफ्ट कर दी। थैंक यू। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्यों किया आपने ऐसा मिस्टर त्रिवेदी? अपने बेटे को पाने के लिए। और तुम्हारे अंदर मेरे लिए जो प्यार है ना, उसे बाहर निकालने के लिए। तुम एक काम करो, बरसाने के लिए जो तुमने अपने बैग्स पैक किए थे ना, उसे यहीं पर ले। और जो तुम खट्टर से कह रही थी, क्या कह रही थी तुम खट्टर से? घर बिकवाने के लिए, हमें घर से निकालने के लिए ना। तो अब खट्टर को फोन करके कह देना कि अब इस घर से कोई नहीं जाने वाला, इनफैक्ट तुम भी यहीं पर आकर रहने वाली हो। How's that? ये लो, लैब रिपोर्ट्स भी आ गए, पर इसे मैं नहीं देखूंगा क्योंकि मैं तो जानता हूं कि मनम मेरे पेट है। अब तुम मुझे बताओगी कि लैब रिपोर्ट में क्या लिखा है। अब तुम ही बताओ इसमें क्या लिखा है। देख लो।
मैंने तो रिपोर्ट्स देख ली हैं, अब आप भी देख लीजिए। मनन और आपका डीएनए मैच नहीं करता है। क्या? देखिए। क्या? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। इंस्पेक्टर साहब, सच्चाई क्या है ये मैं बताती हूँ। ये लड़का जिसने अभी अभी मुझे धमकी दी है, सच बात तो ये है कि ये मेरे पीछे पड़ा है और इसके घर वाले जबरदस्ती इससे मेरी शादी करवाना चाहते हैं। ये क्या बकवास कर रही हो तुम मन्नत? वक्त तो ठीक है तुम्हारा। देखिए मैडम, आप इस तरह किसी पर दबाव नहीं बना सकते। ज्यादा होशियारी की ना तो आप सबको अंदर जाना पड़ेगा। आप बोलिए मन्नत जी, क्या कर रहे थे ये सब आपके साथ? इंस्पेक्टर साहब, मैं परेशान हो गई हूँ इन लोगों से। मैं फरहान से प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे घर वाले ये बात समझने के लिए तैयार ही नहीं थे। इसलिए मैं अपनी मर्जी से फरहान के साथ भागी हूँ। कितनी उम्र है आपकी? 22 साल। ये देखिए मेरे डॉक्यूमेंट्स। इंस्पेक्टर साहब, मैं 18 साल से ऊपर हूँ और इंडिया के लॉ के मुताबिक मैं बालिग हूँ। मुझे अपने डिसीजंस खुद लेने का हक है ना इंस्पेक्टर साहब। मैं किसी के साथ भी रहूँ, किसी के साथ भी शादी करूँ, ये तो मेरी मर्जी होनी चाहिए ना। मेरे घर वाले इस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। आप प्लीज मेरी मदद कीजिए, वरना ये लोग पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे। मैडम आप रोइए मत, पुलिस जनता के सहयोग के लिए हमेशा तत्पर है। जब तक मैं यहाँ हूँ कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। थैंक यू मन्नत, आधा काम तो तुमने कर दिया, बस बाकी आधा काम मैं कर डालूंगा। फिर जिंदगी जो है वो गुलजार हो जाएगी। एक बात सबको कान खोल के सुन लो, कोई इन्हें ले जाने के लिए जोर जबरदस्ती नहीं करेगा, समझे? कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा इंस्पेक्टर। हम जानते हैं ये बालिग है, जिसके साथ चाहे उसके साथ भाग सकती है, जो करना चाहे वो कर सकती है। लेकिन एक बात बताइए, घर से भागने वाले इसने चोरी क्यों की? चोरी? कैसी चोरी? किसने की ये चोरी? ये लड़की जब घर से भाग रही थी तो अख्तर खानदान की सबसे कीमती ज्वेलरी इसने चुराई। पूछिए इन दोनों से वो ज्वेलरी कहाँ है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने कोई जेवर नहीं चुराया। मेरा विश्वास कीजिए, ये झूठ बोल रहा है। अच्छा, तो तलाशी ले लेते हैं, सब कुछ सामने आ जाएगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। खबरदार जो आगे बढ़ने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगी कि मेरा तुमसे कोई रिश्ता था। तुम जैसी मक्कार और बेगैरत लड़की मुझे अम्मी पुकारे, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे मेरे लिए तो तुम उसी दिन मर गई थी
जब तुमने इस जलील लड़के के लिए पूरे खानदान को धोखा दिया। अरे तुम तो उनमें से हो जो धोखा खाकर गिरते हैं लेकिन फिर भी अपनी गलती को तस्लीम नहीं करते। मुझे तुम्हें देखकर घिन आ रही है। मैं शर्मिंदा हूँ उस वक्त के लिए जब हैदर और मैंने पैदा करने की दुआ की थी। मैं शर्मिंदा हूँ कि मेरा तुम जैसी लड़की के साथ कभी कोई रिश्ता था। शर्मिंदा हूँ उस फैसले पर जब मैंने तुम्हारा नाम मन्नत रखा था। मांगी तो मैंने मन्नत थी, मगर मुझे क्या पता था कि मन्नत के जवाब में तुम्हारी शक्ल में मुझे अजाब नाजिल होगा। अरे तुम बेटी तो क्या, तुम तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं हो। तो यहाँ से मैंने कहा था ना, इस बेगैरत लड़की को ढूंढने की कोशिश मत करना। क्या मिला तुम्हें यहाँ आकर? देख लिया अपनी कोशिश का नतीजा। जब इसे अपनी फिक्र नहीं है तो तुम क्यों इसकी फिक्र में आधी हुई जा रही हो? इसकी वजह से खानदान की इज्जत की मौत हो गई है। इसे जो करना है ना, इसे कर लेने दो। तुम्हें पता है, हैदर के बाद अगर मैंने किसी से दिल से प्यार किया है ना, तो वो तुम थी। मेरे दिल से हमेशा तुम्हारे लिए दुआ निकलती थी, मगर आज तुम्हारी माँ तुम्हें बद्दुआ देती है। आज के बाद बेचैनियां तुम्हारा मुकद्दर बनेंगी। तुम इस तरह जियोगी कि तुम जीने के लिए तरसोगी। तुम वो फूल हो जिस पर कभी बहार नहीं आएगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।